आज बरेली विथरी चैनपुर की ग्राम पंचायत इटौआ बैनीराम की बाजार में किसानों की सभा को संबोधित करते भारतीय मजदूर किसान राष्ट्रवादी के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना लाल मिश्रा ने किसानों की 12 गांव जमीनों को बीडीओ द्वारा अधिग्रहण किए जाने के संबंध में सभी किसान एकत्र होकर बाजार पहुंचे, जिसमें किसानों ने अपनी बात रखी और कहा कि हम किसी कीमत पर अपनी जमीन सरकार को नहीं देंगे। अगर बीडीओ और जिला प्रशासन किसानों के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव बनाकर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करेंगे तो किसान शांत नहीं बैठेंगे। इसके साथ ही 120 विधानसभा से प्रत्याशी मनोहर पटेल भी सभा में पहुंचे और किसानों की समस्या को लेकर उनके साथ खड़े होने की बात कही। जमीन के अधिग्रहण का विरोध करते हुए जमकर सरकार के विरोधी नारे लगाए। बीडीओ अफसर किसानों की उपजाऊ जमीन को तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाकर कब्जाना चाहते हैं। जय जवान जय किसान के नारे लगाकर किसानों ने अफसरों से तानाशाही रवैया छोड़कर तुगलकी फरमान तत्काल वापस लेने की मांग की। इस मौके पर उपस्थित रहे डॉक्टर रवि नागर, किसान यूनियन, जगपाल यादव, मनोहर पटेल, मुन्ना लाल मिश्रा, आकाश पटेल, नरेंद्र पटेल, राहुल पटेल, सुरेंद्र, दिनेश, मनोज, राजीव, अन्य लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा किसान के समर्थन में पहुंचे नेताओं ने। ये किसानों को कल 31 तारीख को कमिश्नर साहब ने अपने कार्यालय पर बुलाया था और कमिश्नर साहब जानबूझकर बदायूं दौरे पर निकल गए। किसानों का बहुत बड़ा इसमें अपमान हुआ है। अब किसान पूरा संगठन सब एकजुट हो गया है। इनकी ज़मीनें जो बीडीओ वाले ज़बरदस्ती अधिग्रहित कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, ना कब्जा कर पाएंगे और किसान एक भी इनको ज़मीनें अपनी नहीं देगा। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि बिना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश से कोई भी आदमी किसी की ज़मीन को अधिग्रहित नहीं कर सकता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, तानाशाही सरकार है, अफसरशाही सरकार है। कोई भी अधिकारी किसानों की सुनने को तैयार नहीं है। सभी जानते हैं कि दिल्ली यूपी की सरकार किसान मजदूर गरीब बनाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। कल कितना बड़ा किसानों का अपमान हुआ कि कार्यालय पर, कमिश्नर कार्यालय पर जाकर के, और कमिश्नर साहब ने 31 तारीख के समय देते हुए इतने बड़े अधिकारी अपनी सीट पर नियुक्त होते हुए और वो बदायूं दौरे पर चले गए। जो 12 गांव के यहाँ के जो किसान हैं, जिनकी ज़मीनें बीडीओ अधिग्रहित कर रहा है, उसके विरोध में किसानों ने यहाँ पे जो बैठक की है, धरना दिया है। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोहर सिंह 120 भोजीपुरा विधानसभा से यहाँ पे शामिल हुए और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ में है। बगैर किसानों की मर्जी के कोई भी ज़बरदस्ती एक भी इंच ज़मीन किसानों की अधिग्रहित नहीं कर पाएगा। किसान अगर नहीं चाहेगा तो इस ज़मीन हम यहाँ पे किसानों की नहीं जाने देंगे और यही यहाँ पे रणनीति में तय किया गया है कि आगे से इस आंदोलन को बड़े स्तर पे चलाया जाएगा। आंदोलन को धार देने के लिए और भी आगे के नए नए कार्यक्रम बनाए जाएंगे। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ है, किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसके लिए किसी भी स्तर पे हमको जाना पड़े, लेकिन हम हर तरीके से किसानों के साथ में हैं। सरकार को खरी खरी बता देना चाहते हैं कि सरकार जोर जबरदस्ती से किसानों की ज़मीन नहीं ले सकती। इसके लिए हम हर तरीके से किसानों के साथ। तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। ये बहुत ही सरकार के लिए, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, पूरे देश के अंदर किसान की क्या स्थिति है, किसान की क्या पोजीशन हो गई है कि किसान अपने खेत में से निकलकर, अपने खलियान में से निकलकर रोडों पर लेटा हुआ है। पिछली सरकारों को इसलिए बदला गया था कि ये जो सरकार है, जो मोदी जी ये कहते थे कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे, जितने लोग ये मेरे किसान भाई बैठे हैं, किसान सीधा होता है, किसान सच्चा होता है। किसान इनकी झूठी बातों में आ गया। सब किसानों ने सोचा कि 15 लाख रुपए हमारे खाते में आएंगे, लेकिन भाइयों, जितना सीधा होता है, जितना सच्चा होता है, उतना ही संघर्षी भी होता है। क्या उसकी भागीदारी है उसके अंदर? क्या उसे दिया जाएगा? मुआवजा दिया जाएगा या हम उसे डेवलपमेंट करके कितना उसको जमीन देंगे? देवेंद्र पटेल की रिपोर्ट।